हमारे दार्शनिक ग्रंथों में एक बहुत ऊंची बात हमें जानने को मिलती है, जो कहती है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बहुत ऊंची बात है। जो मन हमें परमात्मा ने दिया हमें साधन के रूप में, वही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। एक ही मन है जो हमें मुक्ति भी दिला सकता है और हमें बंधन में भी डाल सकता है। बंधन का कोई अलग कारण नहीं है, मुक्ति का कोई अलग कारण नहीं है, दोनों का एक ही कारण है मन। जब मन विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है, उससे चिपकता है विषयों से, तो वो हमारे बंधन का कारण बनता है। और जब मन विषयों से दूर भागता है, जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, विषयों से दूर रखते हैं, तो वही मन हमारे कल्याण का साधन बन जाता है। परमात्मा ने हमें मन दिया ताकि हम उसकी सीढ़ी बना करके छत पर चढ़ सकें, उत्थान हो सके हमारा, लेकिन हमने अपने ही मन का फावड़ा बनाया, बुलडोजर बनाया, जिसने अपने लिए गड्ढा खोदा। अपने लिए हमने उस मन से अपना गड्ढा खुदवाया, जिससे कि हम उसमें दफन हो सकें। और अधिकांश सबके साथ यही हो रहा है कि हमारा मन को, अपने मन को हम आदेश दे रहे हैं कि तुम गड्ढा खोदो, और वो खोद देता है। उससे जो कहो वो करता है। वो एक जिन होता है ना, ऐसा फिल्मों में हमने देखने को मिला है, सीरियल में देखने को मिलता है। उससे जो कहो वो करता है, बस कह दो वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। मन ऐसा ही है, उसे जो कह दो वो करने लगता है। तो हम उससे गड्ढा खुदवाते हैं और हम उसमें दफन हो जाते हैं। तो जिसने अपने मन को जान लिया है वही मन उसका मित्र बन जाता है, और जिसने अपने मन को नहीं जाना है वही मन उसका शत्रु बन जाता है, और वो दिन भर उसे तड़पाता रहता है। हमारे अंदर जो मन बैठा है और वो हमारा शत्रु बन गया है, हमने उसे बना लिया है, तो जो हमारे अंदर जो बार बार दुख हो रहा है ना, तो वो AK-47 चल रही है मन की तरफ से, धड़ाधड़ फायरिंग चल रही है अंदर से, वो हमें तड़पा रहा है ना। गोलियों के घाव हमारे अंदर हो रहे हैं, कभी असूया के रूप में, कभी मत्सर के रूप में, कभी राग के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी क्रोध के रूप में। किसी न किसी रूप में एक एक गोलियां वो छोड़ता रहता है और हम उससे पीड़ित होते रहते हैं। और उसका समाधान हम खोजते हैं बाहर खोजते हैं। इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। बस एक जो वजह मुख्य है, वो एक जो मुख्य कारण है हम स्वयं, उसको छोड़ करके हम सारी वजहों पर ध्यान देते हैं, सब कारणों पर ध्यान देते हैं। इसीलिए कभी भी उसका समाधान नहीं होता है। आग रसोई में लगी है और विश्राम कक्ष में हम जल का सिंचन कर रहे हैं, तो आग कभी नहीं बुझने वाली है। यही समस्या हमारे साथ हो रही है। सोचो, आपके मन में कोई भी विकार आया, एक मन में विकार आया, चलो जीवन से दुखी हो गए हैं, इसको कैसे सुख दें? चलो चलते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ। कैसे सुख मिलेगा? क्योंकि हम ट्रेंडिंग में देख रहे हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर के एक ऐसे फ़ोटो खिंचवाया जाता है पीछे से कैमरा लगा करके, तो हम हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर के, फिर वो इंस्टाग्राम पर डाला जाता है। तो उसमें जब कमेंट्स आती हैं वाह भाई वाह, तो हमारे जीवन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तो उसके लिए आप हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक हो गए इसीलिए वहाँ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जितनी जो भीड़ बढ़ रही है ना, अभी 1 जनवरी को आपने देखा गाड़ी पर गाड़ी चढ़ रही, इंसान पर इंसान चढ़ रहा है, इतनी भीड़ हो गई, निकलने के लिए जगह नहीं है। कोई केदारनाथ भाग रहा है, कोई बद्रीनाथ भाग रहा है, कोई उज्जैन महाकाल भाग रहा है, कोई वृंदावन भाग रहा है। बैरिकेड लगा देते हैं वृंदावन में पहले ही, गाड़ियाँ तो छोड़ो, लोग पैदल नहीं निकल पा रहे हैं। ये इतनी भीड़ बढ़ रही है क्यों? वो सुख की खोज में है, तनाव और अवसाद से ग्रस्त हो चुके हैं लोग, इसीलिए ये पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और जितना जितना तनाव व्यक्ति के जीवन में बढ़ता जाएगा, पर्यटक स्थलों पर भीड़ उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। स्थूल स्तर पर आप देखें तो आपको लगेगा कि हमारे युवा इतने आध्यात्मिक हो गए, दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके जीवन को देखो ना, आप उनकी प्रोफाइल देखो, आप उनके कमेंट्स देखो, आप उनके आसपास रहते हैं तो आप उनका व्यवहार देखो, उनकी बोलचाल देखो, उनकी भाषा देखो कैसी है। तो वो केदारनाथ बद्रीनाथ जाने से पहले भी वैसा था, वहाँ से लौटने के बाद भी वो वैसा ही है। और ऐसा नहीं कि वहाँ वो ठीक हो गया, वो वहाँ भी वैसा ही था। अधिकांश तो कैसे लोग जाते हैं, पराई स्त्री पराई पुरुष को लेकर के, और इन्जॉय करते हैं वहाँ पर। होटलों में क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं, बताने की क्या आवश्यकता है। तो सब नहीं है, लेकिन अधिकांश तो ऐसा होता ही है। तो वो ऐसे स्थानों पर भी जाकर के ऐसा ही कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? मन को सुख मिले, तृप्ति मिले, वो परेशान हो गए हैं।
तो कौन तड़पा रहा है? उन्हें बसों में भर भर के कौन भेज रहा है? उन्हें होटलों में कचरा खाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? उन्हें अपने मेहनत की, परिश्रम की कमाई को यूं ही व्यर्थ उड़ाने के लिए कौन कह रहा है? और उनसे इतना परिश्रम कौन करवा रहा है? उन्हीं का मन जो उन्होंने शत्रु के रूप में परिणत कर लिया है अपने परमात्मा के द्वारा दिए गए उस साधन को। तो कितना तड़पाता है सोचो। हम ऐसा कुछ काम कर दें इससे हमें इतना सम्मान मिलेगा, तो किसी ने कह दिया आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, हम तो आपको बहुत ऊंचा समझते हैं, आपने ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त की, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। तो ये शब्द सुनने के लिए व्यक्ति जीवन भर वो कर्म करता रहता है जिसकी वजह से हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं। वाह यार, मान गए तुमको। ये शब्द सुनने के लिए हम कई दशकों तक और पूरे जीवन भर भी वो कर्म करते रहते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, नहीं है। बस लोग हमें कहें वाह भाई क्या बात है, तुमने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुमने ये कर दिया, वो सब सुनने के लिए हम जीवन भर नारकीय जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो वो मन ही आपको दौड़ा रहा है। हम जो किसी भी कारण से पीड़ित हो रहे हैं, कोई व्यक्ति हमसे दूर भाग गया है, संबंध विच्छेद हो गया है या देहांतर को प्राप्त हो गया है, किसी भी प्रकार से वो हमसे छूट गया, तो हम उसके लिए बार बार दुखी होते रहते हैं। हमें लगता है वो व्यक्ति छूट गया इसीलिए दुख है। व्यक्ति छूटा है इसीलिए दुख नहीं है, आपके मन में विकृति है, हमने अपने मन को नहीं समझा है, इसीलिए वो आपको बार बार पीड़ित कर रहा है। किसी भी सुख और दुख के लिए अंततः हम ही कारण हैं। हमें जो भी सुख और दुख मिलता है उसको आप अंततः देखेंगे तो उसमें अपने आप को ही कारण पाएंगे। बाहर से कोई सुख और बाहर से कोई दुख नहीं है, सब आंतरिक है। सोचो, ये सब करने से सुख मिलता है, उसके लिए हम हजारों घंटे की यात्रा कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, हजारों घंटे छोड़ दिए, हजारों दिन और कई दशकों तक, कई वर्षों तक एक बात सुनने के लिए, कोई प्रमाण पत्र के लिए, कोई पैसे के लिए या किसी स्थान प्राप्ति के लिए या किसी सम्मान प्राप्ति के लिए, कुछ शब्द प्राप्ति के लिए हम जो कर रहे हैं, कितना समय लगा करके वो सब कर रहे हैं, उसके बाद में वो सब मिलकर सुकून मिलता है। वो किसे मिलता है? मन को ही मिलता है। अच्छा हाँ, आज जीवन सफल हो गया, सफल नहीं हो गया, नरक कर लिया पूरा। लोग आपको महान मान लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? किसी ने कह दिया आप बहुत महान हो, तो अब क्या होगा इसका? आपको जो भी उपलब्धि होती है ना, उसमें ये प्रश्न करो ऐसा होगा तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ विशेष नहीं होना है उससे। मन में संतुष्टि, हाँ मैं महान हूँ, एक भ्रम और पाल करके बैठ जाएंगे। तो उसके लिए तड़पते रहे जिंदगी भर, जीवन भर, कई महीनों, कई वर्षों तक। बस मन को समझाना था कि ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, ये कोई महानता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बाहर कुछ नहीं रखा। जितनी भी शांति का जो स्थान है वो मन में ही है। तो मन को ही टटोलो, मन को ही समझो। तो मन को ऑर्डर दो, भाई ज़्यादा मत भाग, है ना। तो आत्मा कंट्रोलर है ना मन का, तो उसको आदेश देता है, ऑर्डर करता है मन को। तो उसे ऑर्डर करो, भाई ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू मत कूद, जहाँ कहते हैं वहाँ बैठ शांति से। यानी कि शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करो, उस मार्ग में चलो। तो जो ऋषि मुनियों ने बताया है, दार्शनिकों ने बताया है कि भाई ये मार्ग सही है, तो मन को कंट्रोल करो। ये बहुत ज़्यादा ईंधन चाहता है, कामनाओं की तृप्ति करना चाहता है, लेकिन कामनाएं अनंत हैं, बहुत नहीं है। कामनाएं बहुत नहीं, कामनाएं अनंत हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो अंतहीन मार्ग पर क्यों चलें? ये बात मन को समझा दो, मन को समझा दो, समझ में आ जाएगा। और तृप्ति, जैसे हमारे माता पिता हमसे छूट गए, अभी 1-2 दिन पहले किसी से बात हुई, तो वो कह रहे थे ये भी कोई मरने की उम्र थी उनकी और वो रोने लगे। तो मन में क्या बिठा रखा है कि मरने की कोई उम्र होती है, तो मरने की उम्र वो होती है, तो उस उम्र में लोगों को मरना चाहिए। यही तो मन का भ्रम है। मरने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी कभी भी मर सकता है, कभी भी जा सकता है हमें छोड़ करके। ये तथ्य है, यही सत्य है। तो मन को यदि आप ऐसे समझ लेते हैं तो यही मन आपका मित्र बन जाता है, आपके लिए हीरो बन जाता है, और आपको दुख नहीं देता है, आपको उस दुख से मुक्ति दे देता है। बस एक थॉट आना था, बाकी नहीं तो जीवन भर यही बात चलती रहेगी। ये कोई मरने के दिन थोड़े ही थे, ये कोई जाने के दिन थोड़े ही थे, ये सोच सोच करके रोते रहे जीवन भर। बस इतना सोचना था कि कोई मरने की उम्र ही नहीं है, बस इतना सा था। और वो जीवन भर जो दुख झेला है वो नहीं मिलता उनको। तो कोई भी एक गलत विचार हमको जीवन भर तड़पाता रहता है। मन को शत्रु बना लिया है हमने। जीवन में जितने भी दुख और जितनी विकृति हैं वो मन को शत्रु बनाने के कारण है। तो मन को मित्र बनाओ, अपना फ्रेंड बनाओ।
सोचो, हम अपने दुश्मन को अपने घर में नहीं घुसने देते हैं, घर में नहीं घुसने देते हैं, बाहर से ही बात कर, दूर से बात कर, क्योंकि वो कष्ट देगा हमको। लेकिन एक शत्रु घर में, मतलब हमने उसको शत्रु बना लिया है साधन परमात्मा ने कल्याण के लिए दिया, लेकिन वो विलेन तो बना ही लिया हमने। तो एक विलेन हम अंदर बिठा के बैठे हैं जो हमें दिन भर तड़पाता है, दूसरों से गालियां दिलवा रहा है, फिर दूसरों से हमें पिटवा भी रहा है ना, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है। तो जितना भी जंजाल है वो सब मन का ही है। यही मन आपको स्वर्ग दिलाएगा, यही मन आपको नरक दिलाएगा। तो आप इससे क्या चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, वो निर्णय आप करो और वही से ऑर्डर करो, वो आपको दिलाएगा। ये जिन है हमारा। तो इस बात को समझें कि हम जो कारण बाहर खोज रहे हैं कि इसकी कारण से मैं दुखी हूँ, इसके कारण से मैं दुखी हूँ, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा, कुछ नहीं होता। मन ठीक होता तो सब ठीक होगा, सब ठीक होता। मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे बाहर कुछ भी हो। बाहर कुछ ठीक और गलत जैसा है भी नहीं, सब अंदर ही है। और आप जिन भी समस्याओं का समाधान खोजने को निकलेंगे सच में, तो सब समस्याओं का समाधान आंतरिक रूप से अपने को अंदर ही मिलेगा। जैसे आज बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है। विश्व के 200 शहरों में से, महानगरों में से दिल्ली सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त करता है प्रदूषण के क्षेत्र में, नंबर 1 पर है। तो हम इसका समाधान खोजें तो क्या करेंगे? गाड़ियाँ ऐसे करो, गाड़ियाँ वैसे करो, ऑडी 1 चलाओ, पेड़ लगाओ, ये सब करो। तो ये समाधान है ही, वो तो समाधान है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन समस्या क्रिएट किसने की? मन ने की। इसका समाधान कौन करेगा? मन करेगा। मन में ही भोग वृत्ति जागी, मन में ही लगा कि दिल्ली में ही स्वर्ग है, दिल्ली जाकर के हम अमीर हो सकते हैं, दिल्ली जाके ये हो सकता है, या दिल्ली में रह कर के भी जो भोग की वृत्ति है ना, सबको गाड़ियों से ही जाना है। एक बस में 70 लोग जा सकते थे, लेकिन 70 लोग अलग अलग गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर तक तो तुमने गाड़ियां हो गई। वो गाड़ियां बनने में कितना सामान लगा, कितना प्रदूषण हुआ, और सब गाड़ियां अलग अलग डीजल फूंक रही हैं केवल इसी कारण से। नहीं, बस में कौन ज़्यादा यार, हम तो गाड़ी से चलेंगे ना। तो मन में ये विकृति आई, जिसके कारण से असुविधाएं हो रही हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। मन की ही विकृति है, वो बाहर से कुछ नहीं है। ये बाहर जितना भी कचरा आप देख रहे हैं वो सब मन का ही कचरा है, मन की ही कालिक है जो गंदा नाला बन करके बह रही है। यदि हमें सच में प्रकृति से प्रेम होता है, यानी कि मन को हम समझते, प्रकृति को समझते, तो आज ये जितनी भी समस्याएं हो रही हैं बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं होती। तो हमारे मन से कोई बात निकली और फिर वो बाहर जा कर के गंदगी फैलाती है। तो बाहर हम जितनी समस्याओं का समाधान करते रहो, हम समस्या पैदा करते रहते हैं, मन से समाधान खोजते रहते हैं बाहर, और वो होते नहीं हैं। तो विश्व की कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या, आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसी के मन में पैदा हुई थी, जिसने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि वो हर मन की समस्या बन गई है, सारे संसार की समस्या बन गई है। एक व्यक्ति दिमाग से पैदल हुआ, पागल हुआ, और उसने एक किताब लिख दी कि भाई ये किताब है, वो आसमान से आई है, और आप इसे पढ़ते हैं, इसका पालन करते हैं, तो आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जन्नत है, जो भी उसे कहते हैं। तो एक मन में विकृति पैदा हुई थी। कोई व्यक्ति बैठा है कहीं गुफा में, उसका दिमाग खराब हुआ, तो बस उसके मन में आ गया कुछ लिखते हैं, उसने लिख दिया, और ऐसे वाक्य लिख दिए जो आज तक मानवता को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो एक मन की विकृति है जो आज करोड़ों लोगों के मन की विकृति बन चुकी है, और उसने कितनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, जिसके समाधान के लिए न जाने कितने लोग लगे हैं, कितने सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, कितने सारे रील बनाए जा रहे हैं, कितने सारे लेख लिखे जा रहे हैं, कितने सारे कानून बनाए जा रहे हैं। कानून की आवश्यकता खराब मन वालों के लिए है, सही मन वालों के लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। तो सोचो, एक व्यक्ति का खराब मन हुआ, उसने कितनी विकृति फैला दी, और हमारे सबके जो मन खराब होंगे वो कितनी विकृति करेंगे। तो शत्रुवत व्यवहार कर रहा है मन हमारे साथ, मन की धार हमारे गले को काट रही है। यदि मन को फ्रेंड बना लिया जाए, मित्र बना लिया जाए, तो मैंने जितनी समस्या बताई उसका आप विपरीत कर लो, कोई भी समस्या नहीं बचेगी, सबका समाधान हो जाएगा। तो भोग वृत्ति, भोग की इच्छाएं, परिग्रह, व्यभिचार, अति कामना,
सम्मान की अति इच्छा, आलस्य, प्रमाद, ये सब बहुत बड़े कारण हैं बाहर की समस्याओं को उत्पन्न करने के, मन के। इनको इसका उल्टा किया जाए तो मन को समझा दिया जाए ब्रह्मचर्य उत्तम है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो आज जितनी भी ये समस्याएं, होटलों में रेड मार दी है पुलिस, और जितने भी ये तलाक, डिवोर्स, इधर का उधर, वो उसके साथ भागी, ये इसके साथ भागा, अगर मन को समझा दिया जाए तो संविधान के आधे कानून तो ख़त्म ही हो जाएंगे इसी से ही। सारी समस्याएं अब्रह्मचर्य से हैं, बहुत सारी समस्याएं। मन को समझा दिया जाए कि नशा बहुत हानिकारक है, बस नशा बंद कर दो, फिर ये शराब से होने वाले जितनी भी घरेलू हिंसाएं हैं, शराब से बर्बाद होने वाले जितने भी घर हैं, वो सब बच जाएंगे। बस मन को इतना सा समझाना है, ये शराब है, बहुत अमेध्य द्रव्य का सेवन नहीं करना है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। बस इतना सा समझाना था। और फिर ये ट्रक भर भर के आ रहे हैं शराब के, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए काम कर रही हैं, सबका धंधा चौपट। ये संसार के जितने भी व्यापार बड़े बड़े खड़े हैं, वो सब आपकी कमज़ोर मन की नींव पर खड़े हैं। हमारे मन में एक चीज़ घर कर गई, हमने कहा कि हम गोरे होते तो कितना अच्छा होता। तो कोई सांवला है, उसके मन में एक चीज़ घर कर गई, गोरा व्यक्ति अच्छा होता है, बस ये भ्रम पैदा हुआ उसके अंदर। फिर उसने क्रीम पाउडर का उपयोग करना शुरू किया। उन्हीं लोगों के लिए तो बनते हैं क्रीम पाउडर, तो वो क्रीम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हज़ारों फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे कितनी सारी समस्याएं होती हैं, कितने सारे रोग उत्पन्न होते हैं, केवल तुम्हारी एक भावना से कि गोरे आदमी अच्छे होते हैं। बस इतना सा सोचा था तुमने, लेकिन उसके परिणाम कितने घातक हो रहे हैं। आप देखेंगे ये क्रीम पाउडर कैसे कैसे बनते हैं, तो शायद आप उपयोग करना बंद कर देंगे अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो, है ना। एक अकेली लिपस्टिक में कितने सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके अंदर ही चले जाते हैं भोजन के साथ में, और आपको बीमार करते हैं। फिर उसके लिए कितने सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, कितनी सारी मेडिसिन बन रही हैं, फिर उससे फिर बीमार होते हो। बस मन में एक विकृति थी, हमें भी सुंदर दिखना है। बस आप पहले ही मान लेते कि सुंदर और असुंदर जैसा कुछ नहीं होता है। व्यक्ति अंदर से सुंदर होता है, उसके कर्म सुंदर होते हैं, बाहर की चमड़ी तो वैसे भी गंदी है ही। तो यदि इतना सा समझाना था तो ये जितने भी झंझावात हैं, उस सबसे मुक्ति होती, सबसे मुक्ति। हमें नंबर 1 बनना है, वहाँ नंबर 1 जाना है, तो नंबर 1 जैसा कुछ नहीं होता। इतना समझाना था, तो नंबर 1 के चक्कर में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, प्रतियोगिताएं हो रही, कुछ नहीं होना था। तो अब आप उदाहरण सोच लो अपने मन में, जितने भी उदाहरण हो सकते हैं अपने जीवन में, देखो कितने उदाहरण हैं ऐसे। एक फैक्ट समझाना था कि ऐसा है, और उससे हजारों समस्याओं से समाधान। मेरे इतने फॉलोअर्स हों, मिलियन में हों, बस इतना सा समझना है कि आपकी स्क्रीन पर जो सब्सक्राइबर वाला बटन है, उसमें संख्या ही बढ़ी है एक, बस, और कुछ नहीं बढ़ा है। 1 जीरो और बढ़ गया, 1 जीरो और बढ़ गया आगे, इतने अंक हो गए। वास्तव में आपके अंदर क्या बदला? आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, आप तो वही हो। आपका कोई व्यक्तित्व तो नहीं बदल गया, कुछ नहीं बदल गया, वो सब नकलीपन है। तो उसके लिए जितना नंगा नाच जो रील्स पे करते हैं, नंगा हो करके उल्टा सीधा बोल के, वो सब नहीं करेंगे हम। बस इतनी सी बात है। तो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बातें बहुत मोटी मोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं। तो आशा है हम इन चीज़ों पर विचार करें। मन को मित्र बनाएं, और मन को मित्र बना लिया ना तो शांति शांति है। जीवन में जितने भी लोग शांत देखे जाते हैं, जिनका व्यवहार ठीक देखा जाता है, जिनका स्वास्थ्य उत्तम है, मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है, चारित्रिक स्थिति उनकी अच्छी है, चरित्रवान है, मन उनका मित्र है। बस आप जिन चीज़ों के लिए तड़पते हो, उन चीज़ों के लिए वो बिल्कुल नहीं तड़पते हैं, क्योंकि मन उनका मित्र है। आपका शत्रु है, इसीलिए तड़पाता है। जब कहीं बारात जाती है ना, तो बाराती साथ में जाते हैं। अभी विवाह का सीज़न चल रहा है, तो बाराती कहीं जाते हैं ना, तो वो देखते हैं, पहले देखते हैं कि शराब का ठेका कहाँ है, या जहाँ पर बारात रुकी है वहाँ शराब कहाँ पी जा रही है। तो फिर वो बोतल खोजते हैं और तड़पते हैं उसके लिए कि कहाँ मिलेगी। मिल गई, फिर पी करके फिर वो परेशान होते हैं, नाली में पड़े रहते हैं। तो मन उनको तड़पाता रहता है, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, उसके लिए वो तड़पते रहते हैं। और जिसने अपने मन को नियंत्रित रखा है, चल बकवास, ये सब पीने की कोई चीज़ है, इतना सा समझाना है, तड़पने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जहाँ हो वहीं फ्री हो, कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज़ की। बस मन को समझाना है, बस वो आपको मित्र की तरह प्यार करेगा, तड़पाएगा नहीं है। और आप उसे गलत इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो आपका जीवन नरक कर देगा। और हुआ है, ऐसा ही है हमारे जीवन में, तो ऐसा ही है ना। अवसाद से लोग ग्रस्त हो रहे हैं,
इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर लूँगा तो शांत हो जाऊँगा, ये कर लूँगा तो शांत हो जाऊँगा। कुछ भी कर लेते हैं, शांति आ ही नहीं रही है, क्योंकि बाहर से आनी ही नहीं है। बस तो आशा है आप समझ जाएंगे। तो मन को कल्याण का साधन बनाएं, ना कि अपनी कब्र का।